बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बनाने वाले न्यू एक्सरसाइज 11 से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मीन्स की 8,000 रुपया पर 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित राशि यानी कि अमाउंट, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट जो होता था वो हर साल कंपाउंड होता था, यानी कि हर साल, जैसे 2 साल के लिए था तो हर साल अलग अलग होता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी एक जैसा होता था तो कभी अलग अलग भी रहता था दोनों साल का। इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा। बट यहाँ पे क्या है कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड ये हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाफ ईयरली कंपाउंड क्या हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है, यानी ब्याज जो है वो हाफ ईयरली ही संयोजित हो रहा है। मीन्स की 6 मंथ पे ही होगा। ओके, 6 मंथ पे ही कंपाउंड होगा, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं और 12 का हाफ कितना होता है? 6 होता है। मीन्स कि एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा इंटरेस्ट। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% दिया हुआ है ना, 10% पर annum है, यानी कि प्रति वर्ष, यानी कि रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% प्रति वर्ष के। तो अगर कंपाउंड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा। 10% है तो 10/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। दूसरा क्या है कि टाइम है, तो टाइम यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। जैसे 1 ईयर है तो अगर 1 ईयर पे कंपाउंड होता तो 1 लिखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 6 मंथ पे ही, हाफ ईयरली बोला है तो 6 मंथ पे ही कंपाउंड हो रहा है। मीन्स कि एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हो गया ना 2 गुना। तो टाइम 2 गुना हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। तो अब जो भी गिवन है पहले वो लिख लेंगे, और कैसे लिखेंगे वो देखना है। कि पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपको इजीली बनेगा, है ना। तो ये देखते हैं, इसे फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो कैसे क्या लिखना है पहले ये देखना है आपको। तो प्रिंसिपल यहाँ पे है, क्या गिवन है, किस अमाउंट पे, किस पे निकालना है, किस राशि पे? ये 8,000 रुपीज है, इस पे ही। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना गिवन है? 10% है। तो ये क्या है? पर annum दिए हुआ है। ये क्या दिए हुआ है? ये पर annum। अब इसका हाफ क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 5%। वैसे अगर हाफ करना है तो आप लिख सकते हैं 10/2 करके। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा? 5%। ये क्या निकल गया? पर हाफ ईयर। ये पर हाफ ईयर निकल गया 5%। ओके, अब टाइम भी देखते हैं हम लोग। टाइम कितना? 1 ईयर गिवन है, तो ये 1 ईयर का है, लेकिन कंपाउंड क्या हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना, यानी कि 2 हाफ ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयर। ये हो गया। और हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करना है, इसलिए फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जिसका हम लोग अब तक यूज कर रहे हैं। वो P इंटू 1 प्लस R/100 और ये N। ओके, तो यहाँ पे P कितना है? 8,000 रुपीज है ये। ओके, ये 1 प्लस रेट कितना हो गया? हाफ ईयरली है, इसलिए ये नहीं देंगे क्योंकि ये 1 ईयर का है। हाफ ईयरली 5% हो जाएगा, तो 5/100 हो जाएगा। और ये टाइम, तो टाइम यहाँ पे 1 ईयर नहीं लेंगे क्योंकि हाफ ईयरली है, इसलिए हाफ ईयरली का 2, हाफ ईयर यानी कि 2 लेंगे। हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन। तो ये 8,000 ब्रैकेट रहेगा अभी, अभी 1, सॉरी ये 1 है, तो 1 और 100 कैल्सियम लेंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। 100 1 जा 100, अब प्लस 5 मीन्स की 105 होगा। और ये 2। अब क्या करेंगे? ये 8,000 है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ये 2 टाइम्स लिखेंगे 105/100, और ये 105/100। ये हो गया। अब इसे रिड्यूस करेंगे, यानी जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 2 4 सा 8 और 2 5 सा 10 कैंसिल हो गया। 5 1 सा 5, 2 सा 10, 5 1 सा 5 भी कैंसिल हो गया। मीन्स कि अब नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या रह गया? 4 इंटू 21, मीन्स कि 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8, 84 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो 105। तो 4 5 से कितना होगा? 20, 4 1 सा 4, 8 5 सा 40 और 8 1 सा 8, 0 2 4 4 8 और ये 8। मीन्स की अमाउंट क्या आ गया? 8,820 रुपीज ये अमाउंट हो गया। तो एक आंसर तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या हमसे पूछा था? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो अमाउंट कितना है? 8,820 रुपीज। माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपीज। ओके, ये हो गया। तो ये 0, ये 2 और ये 8, और 8 में से 8 गया तो कुछ भी नहीं। मीन्स की CI कितना निकल गया? 820 रुपीज। आई बस में अमाउंट कितना हो गया? 8,820 रुपीज, और CI कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपीज। आई बस में।
तो ये पहला क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 31,250 फॉर वन होल 1/2 ईयर एट 8% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मीन्स की 31,250 रुपया पर 8% प्रति वर्ष की दर से वन होल 1/2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित राशि मीन्स की अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये फाइंड करना है। तो है ना सेम क्वेश्चन। अब यहाँ भी क्या करेंगे, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 8%, ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ओके, और टाइम क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। वैसे आप खुद से समझ के देख सकते हैं, वन होल 1/2 का मीन्स क्या होता है 1 ईयर यानी कंप्लीट, और 1/2 का मीन्स हाफ, तो 1 ईयर यानी कि 2 हाफ, और 1/2 तो हाफ है ही, मीन्स की टोटल कितना होता है 3 हो जाता है, 3 हाफ ईयर हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो कुछ करना नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, और टाइम को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये सॉल्व करते हैं इसे भी। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, जो प्रिंसिपल है वो 31,250 रुपीज है। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या गिवन है 8%। कैसे है ये पर annum दिए हुआ है ये, लेकिन हमें तो पर annum नहीं करना है, हमें क्या चाहिए इंटरेस्ट क्या हो रहा है हाफ ईयरली संयोजित हो रहा है, तो इसका हाफ करना है तो क्या हो जाएगा 8/2 मीन्स की 2 4 सा 8, क्या हो जाएगा 4% पर हाफ ईयर। आई बस में क्या हो जाएगा 8% का हाफ 4% हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है। ओके, अब टाइम देखना है, टाइम कितना है 1 होल 1/2 ईयर। फिर से वही चीज 1 ईयर मीन्स की 2 हाफ, और 1/2 हाफ है मीन्स की 3 हाफ ईयर होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे 1 होल 1/2 क्या करना है इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स की ये 2 गुना हो जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयर। आई बात समझ में, अलग हो गया 8% का हाफ 4%, और 1 होल 1/2 का हाफ इंटू क्या 2 गुना क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयर। चलिए निकालते हैं फिर अमाउंट, P 1 प्लस R बाय 100 और ये N, तो प्रिंसिपल कितना है 31,250 रुपीज, 1 प्लस R कितना ये हाफ वाला 4%। ओके, और टाइम कितना 3, ये हाफ ईयर का है इसलिए 3 हो गया। अब करते हैं इसे कैलकुलेट, तो 31,250 अभी ब्रैकेट रहने देते हैं, 1 और 100 कैल्शियम 100, 100 1 जा 100 प्लस 4 104 और ये 3। अब इसे 3 टाइम्स लिखना है, तो 31,250 रुपीज इंटू 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100, ये हो गया 3 टाइम। अब यहाँ पे रिड्यूस करना है, जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं। जैसे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ओके, अब ये जीरो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है जीरो। अब 5 से 5 टू सा 10 हो गया, 5 6 सा 30 हो गया, तो 12 5 टू सा 10 और 5 5 सा 25, ये कैंसिल। ओके, अब ये 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, ये कैंसिल हो गया। अब ये 5 टू सा 10, 5 1 सा 5, ये 12 5 टू सा 10, 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, 5 टू सा 10, 5 5 सा 25, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4 और 4 3 सा 12, ये भी कैंसिल। अब ये 100 है तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। ओके, अब ये 4 से 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 हो गया, तो ये 24 हो गया। ओके, तो 4 6 सा 24, ये भी कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या रह गया 13 इंटू 26 इंटू 104। तो सबसे पहले तो 26 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 3 6 सा 18, 3 2 सा 6 7 7 और ये 6 और ये 2, तो ये 8 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 2 1 3 हो गया, 338। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 104 से, 4 8 जा 32, 3 4 3 से 12, 15 1 हो गया, 4 3 से 12 1 13 हो गया। ओके, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 8 3 3 प्लस करते हैं, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 3 1 4 और 1 5 और ये 3 का 3 हो गया। तो कितना आ गया 35,152, मीन्स की अमाउंट क्या हो गया 35,152 रुपीज, ये अमाउंट हो गया। ओके, अब क्या फाइंड करना है, एक आंसर तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरा क्या है CI कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अमाउंट कितना 35,000
152 रुपीज माइनस प्रिंसिपल कितना है 31,250 रुपीज, करते हैं माइनस, ये 2 का 2 हो जाएगा, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0, अब ये 11 हो जाएगा, तो 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, ये क्या बच गया 4, 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 3, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, मीन्स कि 3,902 रुपीज, ये क्या निकल गया CI। आई बात समझ में, है ना सिंपल, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये तो क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, और अगर हाफ ईयरली निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, मीन्स कि उसका हाफ कर देंगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी जो भी टाइम गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई बात समझ में, और फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसी फॉर्मूले पे से पुट करके और आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ये हमसे 2 चीज़ पूछा था, पहला अमाउंट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट ये हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,